हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। गर्मी की छुट्टियों में खूब घुमाई हो रही है, लेकिन हमारा सजेशन ये रहेगा कि घूमने के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई भी करते रहें। सही टाइम का सही आप लोग यूज करिए और उसका यूटिलाइज करिए, क्योंकि स्कूल ओपन होने के बाद से बहुत कम टाइम हम लोग को मिल पाता है सेल्फ स्टडी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेल्फ स्टडी कर सकें, ठीक है। फिजिक्स में खास करके हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। जितना पढ़ाया गया है, जितना बताया गया है, उसके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करें, क्योंकि जितने ही ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना ही फिजिक्स स्मूथ होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, यानी कि केवीएल, किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो देखिए, किरचॉफ सेकेंड लॉ में इसको हम लोग लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं, इसका ईएमएफ, इस सेल का ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड हो गया है जो R है। ओके, तो देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग इसमें क्या था कि लूप में, इसको लूप बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ये पूरा क्लोज है ना, इसको एक लूप बोलेंगे, ये दूसरा लूप हो जाएगा, और फिर ये पूरा एक तीसरा लूप हो जाएगा। तो इनके कहने का मतलब ये था कि किसी भी लूप में टोटल पोटेंशियल, यानी कि टोटल पोटेंशियल कहां कहां होगा। तो एक तो ये बैटरी की वजह से होगा, जो ईएमएफ है वो, और प्लस इस लूप के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे उस रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप, वो भी एक पोटेंशियल है, यानी कि वो पोटेंशियल स्पेंड करता है और ये पोटेंशियल सप्लाई करता है। तो बैटरी के द्वारा जितना पोटेंशियल दिया जाएगा और रेजिस्टेंस के द्वारा जितना पोटेंशियल लिया जाएगा, यानी कि टोटल उस लूप में टोटल पोटेंशियल का सम 0 होना चाहिए। टोटल पोटेंशियल का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है। अब इसको करने के लिए हमें थोड़े से कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए ये एक सर्किट है, इसमें सबसे पहले हमें करंट का डायरेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे देंगे? तो देखो यहां पर सिंपल वे में, यानी कि क्वेश्चन में अगर करंट का डायरेक्शन नहीं, तो यहां पर देखिए ये सेल है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम लोग जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन हम लोग कहां से देते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से देते हैं। तो यहां से यानी कि करंट इसमें यहां से फ्लो होगा, ठीक। ये E1 है यानी कि करंट I1 हो जाएगा, ये E2 है यानी कि करंट I2 हो जाएगा। अब देखो इस ब्रांच में करंट I1 फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में करंट I2 फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये आकर के जंक्शन पर मिलेंगे, ये भी करंट यहाँ आएगा, ये भी करंट यहाँ पर आएगा, और दोनों ही मिलकर के, इनके लिए इजी रास्ता कहाँ है? इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये दोनों ही मिलकर के और इस रास्ते में चले जाएंगे, और इसमें होगा फ्लो कितना? I1 प्लस I2, ठीक है। अब ये I1 प्लस I2 यहां से होते हुए जाएगा और इस जंक्शन पर पहुंचेगा, ठीक। जैसे ही इस जंक्शन पर पहुंचेगा तो ये देखो इस ब्रांच में करंट कितना था? I2, तो इस ब्रांच में करंट तो सेम ही होगा ना, एक ब्रांच में करंट एक ही तरह का फ्लो होगा, यानी कि इसमें चला जाएगा I2, और इस ब्रांच में करंट कितना था? I1, तो इसमें करंट I1 ही रहेगा, तो इधर वाले में चला जाएगा I1, यानी कि जितना करंट आया था उतना करंट चला गया, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। जंक्शन लॉ में हम लोग यही पढ़ते थे। जंक्शन लॉ में क्या पढ़ते थे कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, करंट यानी कि उस जंक्शन से जाने वाली करंट। जंक्शन लॉ में यही पढ़ते थे ना किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में, कि किसी भी जंक्शन की ओर आने वाली करंट जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के बराबर होती है। यानी कि अगर ये I1 I2 है, ये I3 I4 I5 है, तो I1 प्लस I2
इसके बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5, इसके बराबर हो जाएगा। ये चीज हम लोग पढ़ते थे, ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ था। तो उसी तरह से यहां पर इसमें करंट कितना आया, I1 प्लस I2 गया कितना, I1 एंड I2। तो देखो अब यहां पर ये क्लियर हो गया कि इस रेजिस्टेंस से करंट कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2। अब हम जब डायरेक्शन ऑफ करंट दे दिए तो अब हमें देना है हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस। क्योंकि बैटरी में हमें पता होता है कि ये माइनस है और ये निगेटिव, सॉरी ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस के क्रॉस ये पता नहीं होता। तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि हमेशा करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। जैसे वाटर कहां से कहां फ्लो हो सकता है, हायर यानी कि ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ, ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ। तो उसी तरह करंट कहां से कहां फ्लो हो सकता है, हायर पोटेंशियल ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ, और ज्यादा पोटेंशियल को हम लोग देते हैं पॉजिटिव से और कम पोटेंशियल को देते हैं निगेटिव से। तो करंट इसमें इस पोर्शन से इस पोर्शन पर फ्लो होगा इस रेजिस्टेंस में। तो जिस पोर्शन को फ्लो होगा इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। ये हायर से कहां फ्लो होगा, लोअर, लोअर को निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो जितने भी रेजिस्टेंस है उन पर सब पे करेंगे। अब देखो यहां पर भी करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आएगा, यानी कि हायर से लोअर। इसमें भी हायर से लोअर, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो यहां से यहां पर करंट आएगा हायर से लोअर। अब देखो केवल और केवल इस सर्किट में करंट का डायरेक्शन हम लोग इसीलिए देते हैं कि ये पता कर सके कि रेजिस्टेंस के क्रॉस उसका पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से है, यानी कि एक एंड पर क्या है और दूसरे एंड पर क्या है। तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। दूसरा स्टेप ये कहता है कि अब इसमें इस लूप में आप जिस तरह से लिखना चाहते हैं, यानी कि काउंट करना चाहेंगे ना, पोटेंशियल 1 पोटेंशियल 2 पोटेंशियल 3 पोटेंशियल 4 पोटेंशियल, ऐसे काउंट करना चाहेंगे ना, तो काउंटिंग कैसे होनी चाहिए, उस ये नहीं कि पोटेंशियल का सम कैसे लिखना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दो ही तरीके हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर इसमें क्लॉकवाइज लिखते हैं तो आपको ये डायरेक्शन देना पड़ेगा, इसमें भी क्लॉकवाइज लिखते हैं तो ये भी आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने डायरेक्शन भी कि इसमें भी क्लॉकवाइज और इसमें भी क्लॉकवाइज। अब देखो अब हमें केवीएल लिखना है, तो केवीएल इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक, ये फर्स्ट लूप है और ये सेकेंड लूप, और एक ये बड़ा वाला लूप बनेगा, वो है थर्ड लूप। ठीक, तो फर्स्ट लूप सेकेंड लूप, तो हम पहले केवीएल लिखेंगे फॉर फर्स्ट, यानी कि केवीएल फॉर फर्स्ट लूप। ठीक है, फर्स्ट लूप का नाम क्या है, एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, ए बी ई डी ए, ए बी ई डी ए, ये फर्स्ट लूप। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो लिखना। मान लो हमें मन किया हम डी से स्टार्ट कर दिए, तो डी से स्टार्ट कर दिए, अपना पेन इस पर मूव कराइए, डी से स्टार्ट कर दिए तो मूव कराइए। ऐड करना है सारे पोटेंशियल को, लेकिन ऐड करने में भी कुछ ट्रिक है, कैसे ऐड करना है। तो यहां पर देखो, यहां पर ऐसे मूव, ऐसे चलो आगे, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी कि यहां पर पोटेंशियल कम हो रहा है। तो जब पोटेंशियल कम हो, हायर से लोअर यानी कि कम हो रहा है पोटेंशियल, इसका मतलब वो पोटेंशियल माइनस में लिखना है। तो देखो इस पर पोटेंशियल, इस रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई आर के बराबर। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1, यानी कि क्या होगा पोटेंशियल, माइनस I1 R1। फिर आगे बढ़ो, अब इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आओगे, तो देखो माइनस से प्लस पर आए ना, यानी पोटेंशियल बढ़ गया, बढ़ने को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर क्या है, पोटेंशियल E1। ठीक, अब फिर आगे बढ़ो, इसी लूप में आना है ना, इसी लूप में ना, आगे बढ़ो। अब प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, पोटेंशियल कम हो रहा है, माइनस, कितना पोटेंशियल इसका, E2।
फिर आगे बढ़ो यहां से, अब यहां से इस पोजीशन पर आओगे तो यहां पर क्या है निगेटिव, जब इस पोजीशन पर जाओगे पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी क्या होगा I2 R2 इक्वल टू 0। यानी कि पूरे लूप में अब देखो आगे बढ़े 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 कहां चले आए डी पर, फिर वापस जहां से चलना स्टार्ट किया वहीं पर पहुंच गए, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो गया 0। अब इस पूरे लूप में पोटेंशियल 0 हो गया अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दें सही से सीक्वेंस में, E1 माइनस E2 इक्वल टू, इसको उधर कर दो I1 R1 माइनस I2 R2। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो अब दूसरा, यानी कि फॉर सेकेंड लूप क्या हो जाएगा KVL फॉर सेकेंड लूप। सेकेंड लूप क्या है बताओ, ये वाला, ठीक। अब ये वाला है तो बी से स्टार्ट करिए, बी सी एफ ई बी, बी सी एफ ई बी, इस लूप को लिखना है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, मान लो हम सी से स्टार्ट कर दिए, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, लिखना है एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, ऐसे ही घूमना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही घूमना है तो क्या करें, सी से स्टार्ट करना है। तो देखो मार्कर स्टार्ट करो, सी से गया गया गया, प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस क्या होगा पोटेंशियल, प्लस से माइनस कम हो रहा है ना, कम होने को निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है IR, तो टोटल इससे करंट कितना पास हो रहा है I1 प्लस I2। रेजिस्टेंस कितना है R। फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, माइनस आ गया, यानी कि प्लस से माइनस यानी कि पोटेंशियल कम हो रहा है। अब यहां पर इससे करंट कितना पास हो रहा है I2, रेजिस्टेंस कितना है R2, तो फिर I2 R2। आगे बढ़ो, माइनस से प्लस, बैटरी के सेल टर्मिनल्स माइनस से प्लस, यानी निगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव हो गया, पोटेंशियल कितना बढ़ा E2। अब फिर वापस 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 फिर सीज पर आ गए इक्वल टू 0, यानी कि इस पूरे लूप में टोटल पोटेंशियल का सम 0 हो गया, किरचॉफ्स ने कहा था। अब फिर से हम फिर इक्वेशन को इस तरह से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यानी E2 और ये दोनों उधर चले जाएंगे, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 R, और ये प्लस I2 R2। इस इक्वेशन को हम लोग सेकंड कर देंगे, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो जाएगा, लिख लीजिए जल्दी से। अब देखो अब हमारे पास थर्ड लूप है, यानी कि एक ये लूप था इन दोनों सेल का रिलेशन, फिर एक ये लूप था यानी सेल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का रिलेशन, लेकिन अभी इस सेल और इसका रिलेशन बाकी है, यानी कि एक बड़ा वाला लूप होगा। तो फिर क्या लिखेंगे, यानी कि KVL फॉर थर्ड लूप। थर्ड लूप कौन, ABC F या ACFD, ACFD A, ये पूरे लूप के लिए चलना कहां से स्टार्ट करेंगे, आपकी जो इच्छा, उस समय D से चले थे फिर C से चले, अब आपका मन करे A से चलने के लिए चलिए A से ही चलते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं से भी चल सकते हैं। अब देखो A से चलते हैं, A से चलिए, किधर से चलना है एंटी क्लॉकवाइज, इसका कोई यूज नहीं, केवल और केवल ये किनारे किनारे चलेंगे। तो A से नीचे चलिए, यहां तक तो सर्किट एलिमेंट ही नहीं है, यहां से यहां आया, प्लस से माइनस माइनस, कितना रेजिस्टेंस है R, कितना करंट है, कितना करंट पास होगा इससे I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 R, चला चला चला, प्लस से माइनस
फिर प्लस से माइनस यानी कि क्या हो जाएगा माइनस, कितना इस पर पोटेंशियल ड्रॉप R1 I1, फिर माइनस से प्लस ऐसे आएंगे ना, फिर ए तक पहुंच जाएंगे तो माइनस से प्लस प्लस हो जाएगा E1 इक्वल टू 0। फिर E1 को यहीं छोड़ो, इन सबको उधर भगाओ, I1 प्लस I2 R प्लस R1 I1। ये देखो 3 रिलेशन मिले आपको, और अब इससे ज्यादा हमको सॉल्व नहीं करने क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये आपका हो गया केवीएल। बस अब ये जान लीजिए कि इन सब का जब हमारे पास न्यूमेरिकल्स होगा तो इन सभी इक्वेशंस का यूज करके और हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे I1 I2 फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपके क्वेश्चन में जो रहेगा वो करंट किसी भी ब्रांच में दे देगा कि व्हाट इज द करंट फ्लो थ्रू दिस ब्रांच, तो वो करंट फाइंड करने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। वो सिंपल सर्किट नहीं होगी, वहां पर किरचॉफ्स लॉ ही अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर हमें ये अप्लाई करके और करंट को वेरिएबल जो भी वेरिएबल फाइंड करने हैं उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसमें ये 3 इक्वेशंस आपके काम करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर 2 ही इक्वेशन से फाइंड हो जाएंगे, थर्ड इक्वेशन की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो उस न्यूमेरिकल्स में हम लोग एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं लिखेंगे, यानी कि उसकी नीड नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। आगे समझ में? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।